हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। टू बैलेंस डाइस आर थ्रोवन simultaneously. Find the probability that the sum of numbers on two dice is a multiple of 2 or 3. तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 और 3 बोला है, तो हमें दोनों से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या तो 2 से या तो 3 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया है, तो हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 1 2 3 4 फोर चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे दिया है 2 डाइस, तो जो डाइस होता है इसमें 1 to 6 डॉट होते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पे 1 2 डॉट, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। तो इसमें क्वेश्चन में हमें बताया है कि दो पासा को साथ में उछालना है, ए दो को, या ए दो ए दो ए दो, तो ए दो। तो हमें पॉसिबिलिटी कितनी मिलेंगी वो पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे दो पासा साथ में हम उछालेंगे, तो हमें यू क्या मिलेगा। u इज इक्वल टू 1 1। दो पासा में एक पासा है वो 1 वाला है, तो दूसरा भी 1 हो सकता है। सेकंड 1 और 2, एक पासा में 1 तो दूसरे में 2 आ सकता है। फिर 1 और 3, एक पासे में 1 तो दूसरे में 3। 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6, 6 तक होगा। फिर 2 और 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर 3 से स्टार्ट करो। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। फिर 4 से करो। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर 5 से 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। फिर 6 से स्टार्ट करो। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो ये हमारा टोटल यू हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 5 6। टोटल कितने हुए। तो हमारे पास n क्या है, 36। आया समझ में कि हमने यू क्यू इतना लिया है, क्योंकि दो पासे को हमें साथ में उछालना है, कोई भी दो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, 1 1 दोनों में आ सकता है, एक में 1 आ सकता है तो दूसरे में 2 आ सकता है, एक में 1 आ सकता है तो दूसरे पासे में 3 आ सकता है, एक में 1 आ सकता है तो दूसरे पासे में 4 आ सकता है। अगर फर्स्ट पासे में 5 आया तो दूसरे में 2 भी आ सकता है। तो इतनी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे n हमें क्या मिला है, 36। तो अब हमें n भी मिल गया है। तो u 1 1 से लेके 6 6 तक, तो हमारे पास n कितना है, 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी कि जो 2 से मल्टीप्लीकेशन हो। तो यहाँ पे ए हम लिख सकते हैं इवेंट that the sum of numbers
on two dice is a multiple of टू, जो टू से मल्टीप्लाई हो। तो फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ओके, तो यहाँ पे जो हमने आगे 36 पैर लिखी थी, 1 और 1, 1 और 2, इसमें से जिसका प्लस 2, 4, 6, 8, 10, 12 होगा वो ही आएगा। तो मैं यहाँ पे ए लिख सकती हूँ, 1 और 1, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। फिर आगे 1 और 3, 3 प्लस 1 क्या हुआ, 4। फिर 1 और 5, 5 प्लस 1 क्या हुआ, 6। फिर अगर 1 प्लस 6 हम लिखेंगे तो इसका प्लस कितना होता है, 7, तो वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। तो आगे 2 की पेयर में हम लिखेंगे 2, 2, 2, 2, 4, 2 और 4, 6, 2 और 6, 8। फिर 2 प्लस 7 करेंगे तो 9 आएगा, तो वो 3 से नहीं होगा। 2 प्लस 8 करेंगे तो वो आगे नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3, 1, 3, 3, 3, 5, फिर 4 से 4, 2, 4, 4, 4, 6, 5, 1, 5, 2, सॉरी 3, फिर 5, 5, फिर 6, 2, 6, 4 और 6, 6। तो यहाँ पे ए में हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 करो तो 4, 1 प्लस 5 करो तो 6, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 6, 5 प्लस 5 10, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 6 12, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, 6 plus 4 10, 6 plus 2 8, 4 plus 4 8, 2 plus 6 8। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमें दोनों डिजिट का प्लस किया तो उसका आंसर क्या आता है, 2 4 6 8 10 12। तो ये टोटल नंबर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास क्या है, टोटल m हुआ है 18। तो m इज इक्वल टू 18। तो हमें अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a फाइंड करनी है, तो m अपॉन m n लिख सकते हैं हम। तो m हमारे पास है 18 और n हमारे पास है 36। तो a हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a मिल गई। तो हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a 18 अपॉन 36। अब b फाइंड आउट करना है, तो b में क्या होगा, यहाँ पे हमने 2 से जो मल्टीपल था वो किया, तो b में हमें 3 से जो मल्टीप्लाई है वो इवेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 और 2, फिर 2 और 1, 1 5 2 4 3 3, फिर 4 का टर्न 4 2 5 1 3 6 4 5 5 4 6 3 और 6 6। तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल मतलब 3 6 9 12, ये सब आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9 और 6 प्लस 6 12। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर कितना मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमें m मिलता है 12।
तो हमारे पास n भी है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ b फाइंड आउट कर सकते हैं। m अपॉन n, m है 12 और n है 36, तो हमें दूसरी प्रोबेबिलिटी मिल गई है 12 अपॉन 36। तो मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ b लिख सकती हूँ 12 अपॉन 36। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a और b दोनों से हो वो मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे पहले हमें a इंटरसेक्शन b करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो a और b मतलब a एंड b दोनों से, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इवेंट that the sum of the number on dice is a multiple of 2 and 3। 2 and 3, तो क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल 2 3 जा 6, 6 और 12 आएगा, या तो 6 आएगा या तो 12। तो यहाँ पे दो पासे थे, इसमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो हमें यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 और 5, इसका टोटल क्या हुआ 6। फिर 2 और 4, इसका टोटल क्या हुआ 6। फिर 3 एंड 3, इसका टोटल क्या हुआ 6। 4 एंड 2, इसका टोटल क्या हुआ 6। 5 एंड 1, इसका टोटल क्या हुआ 6। 6 एंड 6, इसका टोटल क्या हुआ 12। तो यहाँ पे कितने मिले 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास यहाँ पे m क्या है 6। तो 2 एंड 3 दोनों से हो सकता है वो, तो 2 3 जा 6, 6 एंड 12 हमें मिलने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू m अपॉन n। m हमारे पास है 6 और n हमारे पास है 36। आया समझ में आपको। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, मेन क्वेश्चन में था a और b से, मतलब 2 और 3 दोनों से, या तो 2 से होना चाहिए या तो 3 से होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या मिला है 6 अपॉन 36। तो हमारे पास ए है बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है या तो 2 से या तो 3 से, और बताया है मतलब हमें ए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 18 अपॉन 36 प्लस बी क्या है 12 अपॉन 36 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 6 अपॉन 36। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस करती हूँ 18 प्लस 12 माइनस 6 अपॉन 36। 18 प्लस 12, 8 प्लस 2 10 30 माइनस 6 अपॉन 36। 30 में से 6 जाएंगे तो 24। 24 अपॉन 36 दोनों कट हो गए, 2 12 जा 3 12 जा, तो 2 अपॉन 3। तो हमें 2 या तो 3, 2 और 3 से जो मल्टीपल हो उसकी प्रोबेबिलिटी मिली है 2 अपॉन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट एंड स्वीट है, सब कुछ हमें दिया है, सिर्फ फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर ने क्वेश्चन में लिखा है the probability that the price of potato rises in the vegetable market during festive days in 0.8, मतलब पोटैटो की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ ऑनियन राइज 0.7। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी दोनों दिया है। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ बोथ,
पोटैटो एंड ऑनियन, अब दोनों की दी है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 0.6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस एट लीस्ट वन ऑफ द टू पोटैटो एंड ऑनियन. तो हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी. हमारे पास सब कुछ डेटा है, सिर्फ हमें शॉर्ट एंड स्वीट कैलकुलेशन करनी है. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ A is equal to event that the price of potato rises. B लिख सकती हूँ event that the price of onion rises. फिर A इंटरसेक्शन B हमें दिया है, तो वो भी लिख सकती हूँ event that the price of potato and onion rise. तो यहाँ पे हम फाइंड आउट क्या करना है हमें, A union B, event that the price of at least one of the two potato and onion, दो में से कोई एक प्राइस का हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है. हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो मैं यहाँ डेटा लिख सकती हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना है 0.8. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास कितना है 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 0.6. हमें फाइंड आउट ए करना है. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए हमारे पास क्या है 0.8 प्लस बी क्या है 0.7 माइनस 0.6. 0.7 में से 0.6 जाएंगे तो 0.1 तो 0.9 आंसर आया. तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 0.9. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.9. तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन था, सब कुछ डेटा हमें दिया है, सिर्फ हमें ये फाइंड आउट करना था.